press the bell icon on the YouTube app and never miss an सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार आरजू काज़मी जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगे साजिद तारड़ साहब, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है और खासकर भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पे बहुत ही जबरदस्त नॉलेज और गहरी पकड़ रखते हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी साजिद तारड़ साहब। बहुत शुक्रिया सर, क्या जा पाए थैंक यू सो मच सर। आज और कल का दिन भी बड़ा इम्पोर्टेंट था पाकिस्तान के लिए। डॉक्टर जयशंकर आए थे और जिस तरह की उनकी एक्टिविटीज रही हैं और जिस तरह से एक बड़ी खूबसूरत सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर हमने देखी जब वो शहबाज शरीफ साहब से मिले तब भी, और जाते वक्त भी, इवन जब एयरपोर्ट पहुंचे हैं, हर तरफ से लोगों को ख्याल यही था कि कुछ टेंशन रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं रहा। वो एम्बेसी के अंदर वॉक करते भी उनकी पिक्चर्स आई, पौधा भी उन्होंने लगाया है और काफी अच्छे से एक तरह से लग रहा है कि उनको विजिट जो है बहुत अच्छा रहा है। आप कैसे देखते हैं इस उनके विजिट को और इस चीज को? आरजू बिल्कुल एग्री करूंगा। एक टेंस था माहौल, और जिस तरह मुझे थोड़ा सा खैर इसमें इख्तलाफ था, उस पर भी बात करूंगा, उस पर भी बात करते हैं। लेकिन उसमें आरजू देखें, क्या इससे पॉलिसी शिफ्ट होगा? पॉलिसी शिफ्ट हो रहा है, एक ये क्वेश्चन मार्क है। मेरे ख्याल में तो होना चाहिए, क्योंकि बेहतरी डायलॉग से ही आती है और इस रीजन को आगे बढ़ने के लिए ये दहशतगर्दी या दूसरे जो हालात हैं इनसे दूर रहना होगा, दूर रहना चाहिए। देखिए, दो वाकयात को मैं डिस्कस करूंगा। एक तो बरखा दत्त ने जब नवाज शरीफ साहब से मिली तो उन्होंने कहा कि मोदी साहब को खुद आना चाहिए। तो दूसरा इसके बारे में बात करना चाहूंगा। और दूसरा, डॉक्टर जयशंकर साहब जब लैंड किए तो उसके बारे में कई रिजर्वेशंस थी कि उनको एक लो क्लास डिप्लोमेट जो है डीजी लेवल के, उन्होंने उनको रिसीव किया। इन दो चीजों पहले इस पे बात करते हैं, उसके बाद कनाडा के हालात हैं उस पर बात करते हैं। 10 फ्लाइटें जो हैं भारत की, वो उनको तकलीफ हुई है, उनके अंदर बम थ्रेट थी। दूसरा, बच्ची का रेप लाहौर के अंदर केस है, उसके बारे में बात करेंगे। देखें, एक तो नवाज शरीफ साहब ने बात की है। नवाज शरीफ साहब ने बरखा दत्त के साथ लंदन में भी मिलते रहे, ठीक है, लोकल किसी जर्नलिस्ट से वो नहीं मिलते। उनकी ख्वाहिश जरूर है कि मोदी साहब आए, लेकिन मोदी साहब को जो एतराजात हैं उनके इस सारे रजीम को, उनकी सारी गवर्नमेंट को, उनको दूर करने के बारे में आप बात क्यों नहीं करते? एक तो ये चीज है। दूसरा, आप उनको कहते हैं आने के लिए, आप खुद चले जाएं वहां पे, एक दूसरी बात ये नजर आती है। तीसरी अगर बात की जाए तो जो डॉक्टर जयशंकर साहब को कहते हैं कि रिसीव किया है एक डीजी लेवल के बंदे ने, ठीक है, उसको आपने काउंटर किया कि जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब गोवा गए थे तो उनको वहां पे एक जॉइंट सेक्रेटरी ने रिसीव किया। उसमें देखने वाली बात है कि आप टिट फॉर टैट चल रहे हैं, नंबर वन। एक तो ये गलत बात है। दूसरा ये बात है कि आपको रिलेशनशिप बेहतर करने की आपको जरूरत है, उनको जरूरत नहीं है। वो दुनिया की 5वीं इकानमी है और आप इकानमी है ही नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है। अब उसमें देखें कि पॉलिसी शिफ्ट आती है नहीं आती है, इसके बारे में मैं बताऊंगा कि इस दौरे के अंदर क्या हुआ है, किस तरह की चैटर चल रही है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि उनकी शेक हैंड अच्छा हुआ शहबाज शरीफ साहब से, वहां पे बातें भी हुई, मुस्कुराहटों का तबादला भी हुआ। उसके बाद कहते हैं कि जब सेशन में बैठे तो वहां पे उनको फॉरेन मिनिस्टर साहब के साथ बैठे और बातें आपस में, अब लोग उसको स्पेकुलेट कर रहे हैं कि सेक्रेटरी लेवल की डायलॉग शुरू होगा, ट्रेड सेक्रेटरी ट्रेड और दूसरा फॉरेन। लेकिन ये आने वाले दिन इन चीजों को डिफाइन करेंगे कि कहां जा रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको चाइना इजाजत देगा, नंबर वन, क्योंकि आपके सारे लोन तो वो चाइना से लिए। तो ये चाइना के साथ आप किस तरह डील करेंगे अगर भारत की तरफ आप हाथ बढ़ा रहे हैं? एक तो ये क्वेश्चन मार्क यहां से रहता है। आपने चाइना के साथ सी पैक 2 शुरू करने का आगे ऐलान कर दिया है, आपने ग्वादर एयरपोर्ट के ऊपर कर दिया है। क्या आपको चाइना ने इजाजत दे दी है कि सेक्रेटरी लेवल की बातें शुरू की जाए? क्योंकि आपने तो परमिशन लेनी है उनसे। तो ये वो डिटरमिन करेंगी चीजें कि चाइना आपको कितनी इजाजत देता है।
ये बात उसमें जयशंकर साहब ने जाके शुक्रिया अदा किया कि अच्छी कॉन्फ्रेंस रही, और मैं खुद बड़ा शुक्रगुजार हूं इस चीज का कि इस दौरान एक सियासी पार्टी ने हमले की तैयारियां बहुत की थी, लेकिन ऊपर वाले की तरफ से आप बच गए हैं, कोई ऐसा हादसा हुआ नहीं है। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे तो जो हर साल रशिया साइबेरिया से परिंदे आते थे, अब तो वो भी आना बंद हो चुके हैं। अब मार के खा पी गए उनको, या दहशत गर्दी, जो कुछ भी है। इन सर्कमस्टांसेस में 10 ममालिक के लोगों का आना, इंपॉर्टेंट लोगों का आना, एक बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को बूस्ट मिला, हालांकि 2 लोगों की कुर्बानी दी गई कराची एयरपोर्ट के पास, और एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो सियासी पार्टी है, उन्होंने फैसला कर रखा था कि हमने ये काम नहीं होने देना, लेकिन इसके बावजूद ये काम हुआ है। पाकिस्तानी इस वक्त जो आपकी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो नहीं लेकिन जो चलाने वाले हैं, वो मुबारकबाद के मुस्तहिक है, इसमें कोई शक नहीं। ये बहुत अच्छी बात। अब इस पे आगे चलते हैं। जो अगली बात हम कनाडा के हवाले से करना चाह रहे थे कि आज ये खबरें बीबीसी पे है कि आज पाकिस्तान के रिलेशनशिप कनाडा से बेहतर है भारत के साथ। ये भी एक अच्छी बात है, मैं तो इसका खैर मकदम करना चाहूंगा। मैं तो चंद उन पाकिस्तानियों में से एक ऐसा पाकिस्तानी अमेरिकन हूं जो ये चाहता हूं कि उस खित्ते के अंदर हमारा, जो ये चाहता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशनशिप, जो ये चाहता है कि दुनिया के अंदर जो जंगें हैं वो ना, क्योंकि दुनिया के अंदर हर इंसान जो पैदा हुआ है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का शोहर है, किसी का भाई। जंगें मसलों के हल नहीं होते। मैं हमेशा ये मिल बैठ के करना चाहिए, और बिलखसूस जो लोग हमारे जो आबाओ अजदाद सदियों से इस खित्ते के अंदर रह रहे थे अमन के साथ, उनको हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, हमारे डिफरेंसेस कम है। हमारी जहन एक है, सोच एक है, खुराक एक है, म्यूजिक एक है, कल्चर एक है, हिस्ट्री एक है। हमें मिल के आगे बढ़ना होगा। इसका मैं इसका खैर मकदम करना चाहूंगा कि रिलेशनशिप। अब कनाडा ने क्या किया, एक तो मैं भारत को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जाते जाते कनाडा के अंदर खालिस्तान का ऐलान कर दिया। उन्होंने खालिस्तान की इतनी सपोर्ट की है, इतनी भारत के अंदर सिख जो रहने वाले वो सपोर्ट नहीं करते। इस वक्त कहा जाए तो भारत के अंदर इतने सिख मौजूद नहीं जितने कनाडा के अंदर है। तो वो तो उन्होंने बहुत अच्छा किया कि वहीं पे उन्होंने कहा है कि भाई बाहर खालिस्तान बनाने की क्या जरूरत है, हमारे पास जो इतना मुल्क सारा खाली पड़ा है यहीं बना लो। बना दिया उन्होंने। 6 भारत के उन्होंने जो इंक्लूडिंग जो भारतीय हाई कमीशन थे जय कुमार, उनको भी कह दिया कि ये जी क्रिमिनल एक्टिविटीज में वाले 6 डिप्लोमेट्स को निकाल दिया वहां से, कनाडा से। अब 6 को इंडिया से निकाला जा रहा है। और ऊपर से ऐसा है कि एक पांव इस वक्त अगर देखा जाए तो जयशंकर साहब का एक पांव हुकूमत से बाहर है, एक हुकूमत के अंदर है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे सरवाइव किया है अभी 2 हफ्ते। एक ऐसा बंदा जिसको मुल्क के अंदर से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हासिल नहीं है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी से टक्कर लेने के लिए उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। अब आगे देखें। एक तो उन्होंने कहा जी कि हमने 6 ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, संजय कुमार वर्मा उनका नाम है, एक तो उनको हाई कमीशन उनको भी जाने के लिए कह दिया, निकलने के लिए। ऊपर से मजाक कर दिया, कहते हैं हम इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे। इसके बारे में मैं कहूंगा क्या पिद्दी का शोरबा। आपकी इकॉनमी दुनिया की 10वीं इकॉनमी है, उनकी इकॉनमी दुनिया की 5वीं इकॉनमी है। आपकी इकॉनमी $2.2 ट्रिलियन की है, उनकी इकॉनमी जो है वो $3.9 ट्रिलियन इकॉनमी है। आप किस तरह सैंक्शन उन पे लगा सकते हैं? होमवर्क ही कर लेते, किसी बच्चे से कैलकुलेटर मांग लेते भाई कि यार मैं क्या बात कर रहा हूं। फिर उसके बाद उन्होंने जी हमेशा भारत की गवर्नमेंट जो है वो पुलिस उनसे प्रूफ मांगती रही है, प्रूफ नहीं दे पाए। पुलिस कॉन्फ्रेंस की जिसमें 4 बंदे बैठे थे, कोई जवाब नहीं दे पाए पूरा उससे। फिर उनकी जो एक मिनिस्टर है खातून वहां से, उन्होंने जो 5 आई कंट्रीज हैं उनसे सपोर्ट की अपील की। वो कौन कौन से? अमेरिका है, न्यूजीलैंड है,
यूके है, इस तरह के किसी ने उनका हाथ नहीं पकड़ा, किसी ने भारत से अपने रिलेशनशिप खराब करने का अंदिया नहीं दिया। न्यूजीलैंड ने तो यहां तक कह दिया है प्रूफ होंगे तो हम इसके बारे में सोचेंगे, प्रूफ इनके पास नहीं। चले अब उसके बाद इन्होंने अमेरिका से अपील की कि आप हमारी मदद करें। वो कैसे मदद करें? 3 अटैक हो चुके हैं, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी डोनाल्ड ट्रंप पे, जो सदर रह चुका है और जिसने आगे सदर बनना है, उसके ऊपर 3 अटैक हो चुके हैं। वो उसको बचाने की सलाहियत नहीं रखते तो आपको वो आपको क्या सपोर्ट दें, क्या करेंगे आपके साथ? दूसरा, जस्टिन ट्रूडो साहब को मैंने देखा है 2-4 दिनों के अंदर स्पीचें उनकी बार-बार उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और पता नहीं इनको कोई शर्म भी किसी को नहीं आती। 45,000 औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं गाजा में। वहां ह्यूमन राइट्स कहां है? वहां किराए पे दे दिए आपने ह्यूमन राइट्स। दूसरे, तुम जहां आपका दिल होता है वहां। अच्छा, एक और मजे बात, यहां जब मैं जस्टिन ट्रूडो के बारे में पढ़ता हूं तो जस्टिन ट्रूडो का पीरियड, इनके वालिद पीरियड, उनके हालात भी यही थे। वो भी ये अब उसका भी नंबर काटने को फिर रहे हैं। वहां उस वक्त एक परमार साहब थे जो कि कनेडियन हवाई जहाज के दहशतगर्दी के उसमें इन्वॉल्व थे। ये उनको भी हवाले भारत के नहीं करते थे, जिनको बाद में भारतीय पुलिस ने पंजाब में काउंटर करके मारा था। अब पिछले दिनों में भारत ने 20 लोगों का इनको कहा था ये टेररिस्ट है, हमारे हवाले किए जाए, सिर्फ 6 किए गए। चले, लेकिन इस वक्त देखा जाए कनाडा के हालात वैसे भी ठीक नहीं है। आपको तो ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, लोग वहां टेंटों में रह रहे हैं, बहुत बुरी हालात है, जॉब कोई नहीं, इकोनॉमी कोई नहीं है। सोशलिस्ट एजेंडा उस बंदे ने दे के इस जस्टिन ट्रूडो ने सत्यानाश कर दिया। उसकी वजह भी यही थी, इसी वजह से उनके ऊपर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी हुआ था, लोग बेजार है। चले, जाती दफा उन्होंने खालिस्तान का ऐलान कर दिया हो, भारत को मुबारक हो। और दूसरा, मैं इसकी यहाँ ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि इसके ऊपर इस वक्त खालिस्तान का नारा 2 चीजें, या तो फैशन है या कारोबार है। पन्नू साहब का कारोबार है, कुछ लोगों का ये फैशन है। हमारे पप्पू गांधी आए थे, वहां पे उल्टी सीधे बातें करके गए थे। मैं खुद आई विटनेस गवाह हूं इस चीज का, जब भी भारत गया हूं, हरमंदिर साहब गया हूं। मेरे भाइयों जैसे भाई जो हैं खुद सरदार हैं। मुझे नजर नहीं आता कि द सिख्स हैव एनी प्रॉब्लम इन इंडिया। चले, कारोबार है, फैशन है, एंजॉय करना चाहिए। ड्राइंग रूम की हद तक तो ठीक है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह आरजू काज़मी जी और साजिद तारा साहब का ये पूरा डिस्कशन और उनके पॉजिटिव एनालिसिस और व्यूज आपको काफी पसंद आए होंगे, खासकर हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर मोदी जी से लेकर जयशंकर जी के बारे में उन्होंने बात की और दूसरी उन्होंने बात की इंडिया और कनाडा के रिलेशंस के बारे में। तो इस वीडियो के बारे में और पूरी चर्चा के बारे में जो भी आपके विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और एक बार फिर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसे किसी जबरदस्त वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।